अभी जो हम आपको बताएंगे कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 19वें में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तीनों गुणों का अतिरिक्त किसी को करता नहीं समझता, यानी तीन गुण क्या है? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण जो आपका सीधा फायदा पहुंचाएंगे, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रजोगुण जो बदले में पूरा एक्सपेक्ट करेंगे। तमोगुण आपका फायदा ही नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण एक प्रकृति में मौजूद है और लोग खासकर किसी एक गुण में ज़्यादा रहते हैं किसी समय में, और एक व्यक्ति में भी तीनों गुण हो सकता है, किसी में जो ज़्यादा उस गुण से उसे समझते हैं। तो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति का स्वभाव है और हर व्यक्ति किसी न किसी गुण में होता है हर समय, और जिस गुण में ज़्यादा होता है उसको उस गुण से हम उसे पहचानते हैं। जैसे कोई महात्मा है तो वो सोचता है उससे उसने पाप किया और यूँ कम पाप किया इसलिए वो महात्मा कहलाते हैं, या उस वक्त वो सही हो गया हो जीवन के उस क्रम में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जो दुनिया में जो भी कुछ हो रहे हैं वो तीनों गुणों से ही हो रहा है, तीनों गुणों ही लोगों को चला रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति समझ रहा है वो व्यक्ति सही में समझने वाला है, और मेरा नेचर क्या है, ये तीनों गुणों से बाहर है, और जो व्यक्ति तीनों गुणों से बाहर है वो मेरे ही स्वभाव का है। तो ये हम चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान के जैसा बनने का मतलब भगवान के जैसा भाव, भगवान के जैसा क्वालिटी, भगवान के जैसा जो स्वभाव होना है, तो आपको तीनों गुणों से बाहर जाना होगा। और तीनों गुणों से बाहर जाने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जो भी हो आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका स्वभाव नहीं। इससे मान लिया आपको अच्छा करा या कोई बुरा करा, आप दोनों स्थिति में एक जैसा प्रतिक्रिया देते हैं, अंदर में कोई हलचल नहीं पैदा हो रहा है, तो आप तीनों गुणों से बाहर है। सतगुण का लोग होता है कि लोग किसी का अच्छा सोचे। तो रजोगुण का मतलब हो हमेशा लेन देन में, अगर आपका अच्छा किसी ने किया तो आप उसका अच्छा करेंगे, आपका बुरा किया तो आप उसका बुरा भी करेंगे। और सतगुण में क्या, अगर आपका अच्छा बुरा भी किया तो आप उसको छोड़ देंगे, माफ़ करेंगे, अपने काम में फोकस करेंगे। और तमोगुण क्या हुआ कि भाई ना तुम्हारा होने देंगे ना अपना होने देंगे, ना हम खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो इस तरह से तमोगुण होता है। तो भगवान कहते हैं कि हर आदमी में ये तीनों में से कोई एक गुण ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो तीनों गुणों के बाहर होता है वो मेरा रूप है, मेरा स्वरूप है। और वास्तव में तीन गुण के अलावा कोई करता नहीं है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। कर्ता करते काम करते हुए काम के फल के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं होता है, इसीलिए मैं अकर्ता हूँ। जैसे हमको कोई बुरा कहे, हमको कोई अच्छा कहे, हमें कुछ अच्छा दिखे या कोई बुरा दिखे, हम सबके लिए एक जैसा सोचते हैं। चाहे देश कैसे होता है, इलेक्शन में क्या होता है, आपको एक ही वोट डालने का अधिकार है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, चाहे आप अच्छे आदमी हो चाहे बुरे आदमी हो, चाहे इधर का आदमी हो चाहे उधर का आदमी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो ये जो होता है यही इंपॉर्टेंट बात है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं कि जो व्यक्ति तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं समझता, यानी गुण ही करता है, हम कुछ है नहीं, तो इसलिए उसको कोई घमंड नहीं होता है। वो कभी अपने आप को छोटा भी नहीं समझता है, कभी अपने को बड़ा भी नहीं समझता है। वो सबको न छोटा समझता है न बड़ा, सबको बराबर समझता है, सबको एक से सम्मान देता है। तो ये जो चीज़ है वो जो है भगवान का स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि यह मेरा स्वभाव है, मैं तीनों गुणों से बाहर हूँ। मैं मान और अपमान से, ऊंच नीच से, हिंदू मुसलमान से, इस देश से उस देश से, सबसे बाहर हूँ, यानी सब जगह हूँ फिर भी सब जगह से बाहर हूँ। तो ये भगवान ने कहना है कि जो व्यक्ति इस तरह का है वो मेरे स्वभाव का है। तो इस तरह का स्वभाव को लाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। एक कहानी सुनाते हैं इसमें कि राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र नाम के ऋषि, जिसका 8 जगह से टेढ़ा थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र यानी 8 जगहों से टेढ़ा कहलाता था। तो वो जब दरबार में पहुंचते, जहाँ पे विद्वान लोग, ज्ञानी जन लोग, आत्मज्ञानी लोग और राजा जनक के दरबार में बैठे हुए थे, तो सारे के सारे लोग उसको देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो जब सब लोग हंसना बंद किए तो अष्टावक्र जो मुनि थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिए। राजा जनक पूछे उनसे कि राजा जनक बहुत अच्छे राजा थे, हमें लगता है उनके जैसा कोई राजा इंडिया में नहीं हुआ होगा, और एक हुआ भी है जो उनसे अच्छे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो वो ऐसे राजा थे। तो राजा ने कहा अष्टावक्र से, हम ये जानते हैं कि हम लोग किस बात पे हंस रहे थे, लेकिन आप किस बात पे हंस रहे थे ये हमें पता नहीं चल पाया। तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हमें तो लगा था कि आपके अच्छे राजा होने के कारण से आपके राज्य में विद्वानों की सभा है, ज्ञानियों की सभा है, आत्मज्ञानियों की सभा है,
पर हम तो यहाँ देख रहे हैं कि चमार लोगों की सभा है। चमार लोगों का मतलब जो शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। शरीर को देख रहा है, उसके अंदर का ज्ञान का नहीं। चीज़ को देख रहा है, उसके अंदर का भाव का नहीं। तो इस तरह से राजा को बहुत बुरा लगा। राजा का एक बात तो सही है, आत्मा आत्मा तो सबका बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। तीनों धर्म में आत्मा के बारे में समझाया गया है। आत्मा, रूह, सोल, इस सब नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के लेवल पे तो ना कुछ छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो इतना तो ज्ञान है नहीं। लेकिन वो हंसे किस पे? शरीर देख करके। तो इसका मतलब वो देख क्या रहे हैं? उनका आंख क्या इशारा कर रहा है? उनका मन क्या इशारा कर रहा है? शरीर यानी चमार लोग है जो ऊपर देखते हैं। चमर, चमर मतलब होता है स्किन, चमड़ा इसको बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं हिंदी में लोग। तो उसको देख रहे हैं, तो उसका मतलब वो लोग चमार है, देखने में चमार है। तो ऐसा कहने पे बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे मैंने लज्जित हुए, शर्म से झुक गए। ऐसी बात थी अष्टावक्र में। तो ये कहानी है कि अष्टावक्र जी की। धन्यवाद जिन्होंने हमारा वीडियो जो लोग वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो औरों तक पहुंचाइए, और उम्मीद करते हैं इस तरह की और कहानी सुननी है तो हमसे इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि जो गीता में भगवान श्री कृष्ण और क्या क्या कहे हैं। धन्यवाद।